गाथा की उत्थानिका। पढ़ो उत्थानिका तरुण। अब पुद्गल बंध, जीव बंध और उन दोनों के बंध का स्वरूप कहते हैं। हाँ, ये 3 प्रकार के बंध है ये, पुद्गल बंध, जीव बंध और उन दोनों का बंध, उभय बंध। पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध हो पुद्गल बंध, जीव का जीव के साथ बंध हो जीव बंध, और जीव का पुद्गल के साथ बंध हो उभय बंध। समझ में आई कितने बंध हुए? 3। जीव बंध, सॉरी पहला है पुद्गल बंध, फिर जीव बंध, फिर उभय बंध। अब पुद्गल बंध, जीव बंध और उन दोनों बंधों के, पुद्गल और जीव इन दोनों के बंध का स्वरूप कहते हैं। पढ़ते हैं गाथा अपन। दोनों के बंध माने समझ में आए ना? पुद्गल बंध, जीव बंध और दोनों के बंध माने दोनों का आपस में जो बंध है पुद्गल और जीव का, उनका स्वरूप कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं 177 भी। पढ़ो तरुण। एक मिनट ये तो गायकी के लिए तो दूसरे। पढ़ो पूरी पढ़ो। फासे हिम पोगलाणम बंधो जीवस राग। सॉरी गाथा है तुम्हारे पास? नहीं है? फासे हिम पोगलाणम बंधो जीवस रागमादिहिम अन्नोन्नम अवगाहो अन्नोन्नम अवगाहो पोगल जीवपगो भणिदो। हाँ, एक मिनट है प्रमुख कितना। एक 175 पढ़ो। पढ़िए प्रीति जी। 177 गाथा। स्पर्श से पुद्गल बंधे अर्जी बंधे रागादि से जीव पुद्गल बंधे नित ही परस्पर अवगाह से। बहुत बढ़िया। तीनों का बंध बता दिया। देखो पुद्गल कैसे बनता है, जीव कैसे बनता है और परस्पर दोनों एक दूसरे से कैसे बनते हैं। क्या है देखो, पुद्गल कैसे बनता है भाई? पुद्गल का पुद्गल से जो बंध है उसका हेतु क्या है? उसका हेतु क्या है? स्पर्श। स्पर्श से पुद्गल बनता है। परस्पर में स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण पुद्गल आपस में बनते हैं। पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध का जो कारण है वो स्पर्श गुण है, स्निग्ध रुक्षत्व। स्पर्श गुण में भी जो स्निग्धता और रुक्षता है वो उनके आपस मतलब पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध निर्धारित करती है। तो पुद्गल का पुद्गल के साथ स्पर्श से बंध है। परस्पर स्पर्शित होकर स्पर्श गुण के द्वारा, स्निग्ध रुक्ष गुण के द्वारा परस्पर में पुद्गल आपस में एक दूसरे से बनते हैं। और जीव कैसे बंधा है? जीव का जो जीव बंध है वो कैसे? जीव किस जीव से बंधा है। तो जीव कोई एक जीव दूसरे जीव से बंधा है कि जीव अपने रागादि भाव से बंधा है। जीव कैसे बंधा है? रागादि भाव से। हम सब कैसे बंधे हैं? क्यों कैसे बंधे हैं? रागादि भाव से। हम मुनि बन जाए अभी? नहीं पंडित जी, अभी तो अपने बच्चे का भी इस साल उसको पीटी IIT दिलवानी है, फिर अगले साल उसका एडमिशन कराना है, एक की शादी करानी है, लड़की के लिए लड़का देखना है, और ससुर जी की भी तबीयत अभी खराब है, किसी को अस्पताल ले जाना है।
अभी मकान भी मुहूर्त भी करवाना है मकान का, और अभी बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, इनने एक नई दुकान खोली है। बस वो तो बस ये सब हो जाए हमारा, फिर हम बस मुनि बनने वाले हैं। ये सब हो जाए हमारे काम, हमारी दुकान अच्छी चल जाए, बच्चे की शादी हो जाए, और बस वो मकान वकान अच्छा हो जाए। तो मैंने कहा मकान अच्छा बनने के बाद, मकान तुमको दीक्षा लेनी है तो मकान क्यों बनाना है तुम्हारे को उसके लिए, कि अच्छा मकान छोड़ के जाऊंगा, वहां पागल, मकान भी अच्छा छोड़ के जाएगा तो जो छोड़ के जाना है जो चीज, उसको अच्छा है या बुरा उससे क्या लेना देना। खैर, तो जीव अपने रागादि भाव से बंधा है, और जीव और उद्गल जो बंधे हैं वो परस्पर अवगाह से बंधे, एक दूसरे का अवगाह बंध है उनका, एक जगह में दोनों रह रहे हैं, यही उनका परस्पर बंध है। क्या जीव उद्गल बंधे नित ही परस्पर के अवगाह से, परस्पर के अवगाहन माने एक आकाश क्षेत्र में रहने से, परस्पर एक दूसरे को निमित्तिक रूप से, परस्पर निमित्तिक रूप से कार्य करते होने से परस्पर बंधे हैं। क्या परस्पर में निमित्तिक संबंध होने से वे एक दूसरे से बंधे हैं। कौन? जीव और उद्गल। जैसे जीव जो है, जीव के जो भाव है वो कर्म बंध के निमित्त है, वो कर्म का होता है, वो जीव के रागादि भाव में निमित्त है। इस प्रकार उन दोनों का परस्पर में अवगाहन, एक दूसरे एक क्षेत्र में अवगाहन होने रूप बंध है। समझ में आई है गाथा? कोई पूछे कितने प्रकार के बंद है तो कितने कहोगे कि ममता जी कितने प्रकार के बंद है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो जीव बंद, पुद्गल बंद और अवगाह। उभय बंद, उभय। हाँ, उद्गल बंद, जीव बंद, उभय बंद। उद्गल बंद क्या है इसमें? उद्गल का बंद कैसे है बताओ? उद्गल बंद कैसे है? आप लोग है ना बहुत स्लो है एक्चुअल में। मेरी एक दिन अभी इच्छा हुई थी, मैंने कहा यार क्लास सुस्ती वाला है यहाँ पे। हाँ बोलो नील भाई। भैया पुद्गल स्निग्ध रुच के कारण बने स्पर्श गुण से, हाँ राग के कारण बंधा है, हाँ और दोनों जीव और पुद्गल एक क्षेत्र में अवगाह कर रहे हैं इसलिए वो बंधे हैं। हाँ, एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंधे हैं, बराबर। तो इतने उनका बंधन है कि वो एक क्षेत्र में अवगाहित है और परस्पर में एक दूसरे को निमित्त है। अब जरा इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। पढ़ो तरुण अन्वयार्थ। स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध, रागादि के साथ जीव का बंध और अन्योन्य अवगाह वह पुद्गल जीवात्मक बंध कहा गया है। हाँ, ये 3 बंध समझा दिए। उद्गल का बंध स्पर्श के साथ है, जीव का बंध रागादिक के साथ है, और अन्योन्य एक अन्य में एक दूसरे में जो अवगाह है वो उद्गल जीवात्मक बंध है। परस्पर में एक दूसरे का जो अवगान देना है वही उद्गल जीवात्मक बंध है। इस प्रकार से 3 बंध कहे गए। उद्गल का स्पर्श गुण के साथ बंध है, जीव का अपने रागादि भाव के साथ, और परस्पर में जो एक दूसरे को अवगान देना है, अन्योन्य अवगाह माने एक दूसरे में अवगाहित होकर रहना, एक क्षेत्र अवगाह होकर रहना, परस्पर में मिलजुल के एक क्षेत्र में अवगान करके रहना, ये पुद्गल जीवात्मक बंध है। टीका समझ में आ रहा है सबको? स्पर्श, हाँ। और टीका, टीका पढ़ते हैं अपन। पढ़िए टीका अनीता जी। प्रथम तो यहाँ कर्मों का जो स्निग्धता रुक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है तो केवल पुद्गल बंध है। हाँ, ये पहला पुद्गल बंध हो गया ये, बराबर। दूसरा, और जीव का औपाधिक मोह राग द्वेष पर्यायों के साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीव बंध है। और जीव तथा पुद्गल कर्म पुद्गल के परस्पर परिणाम के निमित्त मात्र से जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है सो उभय बंध है। अर्थात जीव और कर्म पुद्गल एक दूसरे के परिणाम में मात्र होवे, ऐसा विशिष्ट प्रकार का खास प्रकार का जो उनका एक क्षेत्र वगाह संबंध है वह पुद्गल जीवात्मक बंध है। इतने मैं कहता हूँ इससे सरल और इससे बढ़िया रोचक और क्या हो सकता है? कितना अच्छा समझाया है। अरे कर्मों का
जो स्निग्ध रुक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है। कर्म का अपने स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ एकत्व है कि नहीं है? कर्म का स्पर्श के साथ एकत्व है, तो स्निग्धता रुक्षता तो स्पर्श रूप ही है। तो स्निग्धता रुक्षता रूप स्पर्श विशेष के साथ जो कर्म का एकत्व परिणाम है वो ही उद्गल बंध है। उद्गल का अपने गुणों के साथ बंध उद्गल बंध है। जीव का अपने विभाव के साथ जो एकत्व है वो जीव बंध है। विभाव क्या है साथ? मोह राग द्वेष भाव विभाव औपाधिक है, कर्म के उदय से होने वाले भाव है, इसलिए औपाधिक है। तो जीव का जो औपाधिक मोह राग द्वेष भाव के साथ जो एकत्व रूप परिणाम है, एकता है जो मोह राग द्वेष परिणामों के साथ, वो जीव बंध है। समझ में आए? दोनों कितने सरल है। कर्म पुद्गल की बात कर रहे हैं यहाँ, और बाकी पुद्गल में तो क्या लेना देना अपने को, कर्म और जीव की बात कर रहे हैं। तो कर्म का जो स्निग्ध रूक्ष गुण के साथ में एकत्व रूप परिणाम है बंध है। जीव का जो औपाधिक मोह राग द्वेष परिणामों के साथ एकत्व है वो जीव बंध है। और कर्म और पुद्गल के परस्पर परिणाम के निमित्त से, कर्म और पुद्गल का जो परस्पर का परिणाम है कि भाई पुद्गल कर्म को निमित्त हो रहा है, कर्म पुद्गल में निमित्त है, सॉरी कर्म जीव में निमित्त हो रहा है, जीव कर्म के भाव में निमित्त हो रहा है, जीव के भाव से कर्म रूप परिणमन हो रहा है, कर्मत्व रूप परिणम रही है, और कर्म के उदय से जीव रागादि भाव रूप परिणम रहा है। तो ये जो परस्पर में एक दूसरे को जो निमित्त मात्र रूप होना है, परस्पर परिणाम का जो निमित्त मात्र है, परस्पर में जो एक दूसरे को निमित्त है, और निमित्त मात्र से जो ऐसा विशिष्टतर परस्पर में उभा एक में होके रह रहे हैं, तो उभय बंध है, दोनों का मिला हुआ बंध है, जीव पुद्गल का, जीव और कर्म का। अर्थात जीव और पुद्गल, जीव और कर्म पुद्गल एक दूसरे के परिणाम में निमित्त मात्र हुए, ऐसा विशिष्ट प्रकार का, खास प्रकार का जो उनका एक क्षेत्र का संबंध है, सो पुद्गल जीवात्मक बंध। 3 प्रकार के बंध होगा। या मतलब मैं यहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न नहीं, मतलब ये पॉइंट था कि यहाँ आचार्य देव ने पुद्गल का बंध बताया, जीव का बंध बताया और दोनों का बताया, मतलब घर परिवार और वो सबको तो कोई चीज में लिया ही नहीं है जिसको हम एक्चुअली शरीर आदि जो मानते हैं कि उसके हमारे साथ संबंध है, वो तो मतलब उसकी तो चर्चा ही नहीं की है। हाँ, हम अपने से ही बंधे हैं, क्या हमारा और कर्म पुद्गलों का एक क्षेत्र का संबंध है, वो बंध है, बाकी कोई बंद ही नहीं होता। स्टार्ट करी है एक्चुअली, जब पूर्व में भी गाथाओं में उधर ही से बात स्टार्ट करी है। यहाँ तो पूरा एक्चुअल में बहुत वस्तु व्यवस्था बता रहे ना, पूरा जीव का जो संसार कैसे चल रहा है। भाई 6 द्रव्यों की बात है, 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य से जीव पुद्गल जो अशुद्ध रूप परिणम रहे, तो उनका अशुद्ध रूप परिणमन क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो पूरा उसका विश्लेषण चल रहा है। क्योंकि 6 द्रव्य ना, ये तो द्रव्य विशेष प्रज्ञापन है, तो द्रव्य विशेष में 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों में फिर जीव पुद्गल। अब ये जीव पुद्गल का जो है, इनका विवाह रूप परिणमन हो रहा है, जीव का संसार रूप संसार परिणमन चल रहा है, तो किस हेतु से, क्या कारण है, उसका पूरा एनालिसिस से पोस्टमार्टम है। जीव की संसार अवस्था का पोस्टमार्टम है पूरा, क्यों हो रहा है, कैसे होता है जीव का संसार, क्यों होता है, विभाव क्यों होता है, जीव विभाव रूप क्यों परिणमता है, पुद्गल क्यों परिणमता है, और जीव पुद्गल परस्पर में एक दूसरे को निमित्त कैसे होते हैं, कैसे संसार चल रहा है, पूरे संसार की स्थिति है ये जीव। भगवान जिनेन्द्र ने ये जो देखा ज्ञान में कि जीव कैसे संसार में घूमता है, तो उसका वर्णन चल रहा है। बहुत बढ़िया वर्णन है, तो एकदम मतलब जिसको कहें कि वस्तु व्यवस्था, एकदम क्या वस्तु व्यवस्था है, जीव का बंधन की व्यवस्था क्या है, किन कारणों से जीव बनता है, जीव बंधा कैसे है, और बंधा कैसे ये समझ में आए तो मुक्त कैसे होगा, समझ में आएगा। बंधन की पूरी प्रोसेस बता रहे, समझ में आ रहा है क्या। ये जीव जो है शुद्ध होते हुए भी, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होते हुए भी किस प्रकार से बंधता है, और किस प्रकार से ये जो है बंध के और संसार में भटकता है, पूरा उसका वर्णन। हाँ भैया, इसमें निमित्त मात्र से जो विशिष्टतर परस्पर अवगा है ना, तो विशिष्टतर का एक्सप्लेन करिए ना थोड़ा। विशिष्टतर मतलब खास, खास से भी खास, विशिष्ट, विशिष्टतर और विशिष्टतम। तो विशिष्टतर है ना, परस्पर में एक दूसरे का होगा, एक दूसरे को
जो परस्पर एक दूसरे को जो निमित्त हो रहे हैं, ये उनमें विशिष्ट पना है, खास पना है ये। बोलिए नेहा जी। भैया इसमें जो परिणाम में निमित्त मात्र वो लिया तो भैया परिणाम में क्या लेना है, मतलब कैसे, वो थोड़ा समझ। मोर आग द्वेष रूप परिणामों में जो कर्म का उदय निमित्त है वो पुद्गल का निमित्त जीव पर है। मतलब पुद्गल कर्म का उदय जीव के भाव के अंदर निमित्त है, और जो जीव के भाव है मोह राग द्वेष नए, वो नए नवीन कर्म बंध में निमित्त है। अच्छा इस तरह से ले। हाँ, हाँ भैया। पुराने कर्म का उदय जीव के नवीन भावों का निमित्त है, और जीव हाँ के नवीन भाव नवीन कर्मों के बंध का निमित्त है। ऐसे परस्पर में एक दूसरे को निमित्त मात्र है। हाँ भैया आया। बोलिए वंदना जी। ये एक क्षेत्र होगा संश्लेष संबंध है कि सिर्फ एक क्षेत्र होगा संबंध? दोनों ही है, एक क्षेत्र होगा संश्लेष रूप तो है, एक क्षेत्र होगा मात्र नहीं है, संश्लेष है परस्पर में एक दूसरे से। हाँ वही एक क्षेत्र होगा, तो फिर जैसे अपने एक धर्म धर्म आकाश काल भी है, तो उससे क्या है। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए आगे चलें। बहुत सरल लेकिन बहुत रोचक है विषय। अब ऐसा बतलाते हैं कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। ये जो द्रव्य बंध हो रहा है ना, कर्म बंध, इसका कारण भाव बंध है। भाव बंध नहीं करें तो द्रव्य बंध नहीं होगा। 8 कर्मों का जो बंध है उसका कारण जीव के मोह राग द्वेष रूपी परिणाम है। मोह राग द्वेष रूप परिणामों से 8 कर्मों का बंध होता है। 8 कर्म का बंध यदि हमें रोकना है तो हमारे हाथ में पूरी चाबी। क्या श्वेता जी? पूरी चाबी अपने हाथ में है। अपन मोह राग द्वेष परिणाम नहीं करें। क्यों अनिल जी? अपने हाथ में है कि नहीं है राग द्वेष परिणाम का? मोह राग द्वेष भाव अपन ही कर रहे हैं, अपन ही बंधे हैं अपने परिणामों से। हम अपने मोह राग द्वेष परिणाम ना करें तो हम छूट सकते हैं। यही बता रहे हैं यहाँ पर कि द्रव्य बंध का जो कारण है वो भाव बंध है। अब देखो गाथा पढ़ते हैं। 178 पढ़िए अर्चना जी। गाथा पढ़ना सर? हाँ 178। सपदे सो अप्पा तेषु पदेशेषु पोगल्लाकाया पविशन्ति जहाजोगम चिट्ठन्ति ही जन्ति बच्छन्ति। पढ़िए ममता जी हिंदी। आवाज क्यों नहीं पीछे से? किसकी आ रही है? क्या आवाज आ रही है? यहीं से आ रही है। अरे ममता जी आपके पीछे कुछ निकल रहा है क्या? जुलूस फुलूस? नहीं टीवी चल रही है। अरे उनको बोलो वरना कम से कम थोड़ी देर तो हमको सहयोग करो। एक मिनट। ऐसे क्या कर रहे हैं? चलो अनीता जी आप पढ़ दो जब तक, तो उनसे फिर पढ़वा लेंगे वरना। अब आएंगे जब तक। कहाँ गई अनीता जी? वो ममता जी आ गए। पढ़िए। थोड़ी आवाज फिर भी आ रही है। नहीं अब यहाँ से नहीं आ रही है। और कहीं नहीं, आप और कहीं की नहीं। बोलिए आप। अब आवाज भी नहीं आ रही है वैसे। आत्मा सप्रदेश है, उन प्रदेशों में पुद्गला परविष्ट हो अर बंधे अरे वे यथा योग्य रहा करे। देखो द्रव्य बंध का भाव बंध कारण ये बताते हैं। अन्वयार्थ पढ़ते हैं इसका जरा। सपदेशो सो अप्पा, ये आत्मा जो है वो कैसा है? सप्रदेशी है कि अप्रदेशी है? क्यों आत्मा प्रदेश सहित है कि अप्रदेश सहित है? आत्मा प्रदेशी है कि सप्रदेशी है कि अप्रदेशी? सप्रदेशी के लिए एक हाथ, उंगली 1 नंबर 1, और अप्रदेशी के लिए नंबर 2।
हाँ, सप्रदेशी है। सपदेशी सो अप्पा, आत्मा सप्रदेशी है। और तेसु पदेशेषु, उसके प्रदेशों में, पौगला काया, उद्गल काय, पविसंति, प्रवेश करते हैं, और जहाँ जोगम चिट्ठन्ति, यथा योग्य रूप से स्थित भी रहते हैं, और जंती बज्जंती, और बंधन को भी प्राप्त होते हैं। माने ये आत्मा सप्रदेशी है, इसलिए उसके प्रदेशों में पुद्गल और काय, उद्गल काय जो उद्गलिक कर्म है वो प्रवेश करते हैं, यथा योग्य रूप से ठहरते हैं और बंध को प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखो भाव कर्म की बात नहीं की अभी तक, आगे करेंगे या तो। पढ़ो ज्ञानेश जी, अन्वयार्थ। वह आत्मा सप्रदेश है, उन प्रदेशों में उद्गल समूह प्रवेश करते हैं, यथायोग्य रहते हैं, जाते हैं और बनते हैं। हाँ, ये आत्मा सप्रदेशी है और इसलिए असंख्यात प्रदेश है, उसके असंख्यात प्रदेशों में पुद्गल समूह आते हैं, प्रवेश करते हैं, मतलब यथा योग्य रहते हैं, जब तक उनको रहना है तब तक रहते हैं कर्म, और फिर चले जाते हैं और फिर बन जाते हैं। फिर चलता रहता है इन कर्मों का क्या, माने ये कर्म जो है, ये कर्म आत्मा के असंख्यात प्रदेश होने से ये कर्म आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश भी करते हैं, यथा योग्य रहते भी हैं, जितने समय तक उनको रहना तब तक ठहरते हैं, और फिर जब उनको निर्जरित होकर जाना होता है तो चले भी जाते हैं, फिर वापस से आगे फिर भविष्य में बनना होता है तो फिर बन जाते हैं। अब ये सब होता है किस कारण से, वो अपन थोड़ा टीका में पढ़ेंगे। देखो श्वेता जी, टीका पढ़ोगे आप? पढ़ो टीका। यह आत्मा लोकाकाश तुल्य असंख्यात प्रदेशी होने से सप्रदेश है। उसके इन प्रदेशों में काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा का आलंबन वाला परिस्पंद कंपन, परिस्पंद जिस से स्क्रॉल करना पड़ेगा, कंपन जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह स्वयमेव परिस्पंद वाले होते हुए प्रवेश भी करते हैं, रहते भी हैं और जाते भी हैं। और यदि जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव हो तो बंधते भी हैं। इसलिए निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। हाँ, मतलब क्या है, ये जीव के मोह राग द्वेष भाव रूप हो तो बनते हैं, और नहीं हो मोह राग द्वेष रूप भाव तो बंधेंगे ही नहीं। जब बंधेंगे ही नहीं तो प्रवेश ही क्या करेंगे, और रहेंगे क्या और जाएंगे क्या। इसलिए हाँ, एक पंक्ति और ना, इसलिए निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। हाँ, द्रव्य बंध का कारण भाव बंध है। भाई द्रव्य बंध क्यों होता है, हमारे भाव बंध के कारण से, हमारे मोह राग द्वेष रूप परिणाम है। इसलिए हम खुद इन्वाइट कर रहे हैं कर्मों को। कौन कह रहा है आपसे कि आप करो मोह राग द्वेष भाव, कोई कह रहा है आपसे? क्यों आप कहते हो अष्टकर्म विध्वंस ना है, अष्टकर्म विध्वंस ना है कहते थाली में यदि धूप नहीं हो तो ये गुस्सा कर लेगा। अष्टकर्म विध्वंस होंगे इसके धूप चढ़ाने से। क्या क्रोध करके अष्टकर्म का विनाश करना है अपने को। ऐसे लोग हैं बिल्कुल। थाली के अंदर यदि फल नहीं हो गए तो लड़ ले कि फल की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन भाई साहब फल क्या मोक्ष फल प्राप्त करा देगा। जो मोक्ष फल की प्राप्ति वो अपने परिणामों से होगी। तुम परिणामों में शांति रख लो, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं रख सकते। थाली चाहिए, थाली के लिए लड़ाई हो जाती है हमारे तिलक नगर मंदिर में। तिलक वो 10 लक्षण में देखो आप, क्या थाली कोई ले ले एक दूसरे की, ओहो। और यहाँ तो कुछ नहीं है। वो बुंदेलखंड में देखा, ललितपुर में, तो वहां तो लोगों ने बिल्कुल पता ही नहीं किया। मैंने कहा ये क्षमा वाले दिन इनको ऐसा विशेष क्रोध कहाँ से आ जाता है, ये विशेष क्रोध आता है उनको क्षमा वाले दिन। क्योंकि पहला दिन रहता है, सब अपनी अपनी जगह सेट करने में लगे रहते हैं। तो जिसको कोई किसी की थाली ले गया, समझ लो उसने थाली लगाई वापड़े ने, या जगह ले ली किसी ने किसी की। फिर देखो आप उत्तम क्षमा धर्म की पूजा वही देख सकते हो आप।
रियल क्या, तो जीवों का ध्यान सामग्री चढ़ाने में और पूजन बोलने में तो बहुत है, लेकिन वो भाव अपने अंदर उतर जाए वो किसी का नहीं है। तो स्वाध्याय की भी यही स्थिति है। ज्ञानेश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, क्या लोग ये है कि भाई ये हो जाए काम, वो हो क्या, उससे अपने को उपलब्ध करना है कुछ, केवल पूजा नहीं बोलना है, केवल द्रव्य नहीं चढ़ाना है, अपने को उससे अपने अंदर में वीतरागता प्रकट करनी है। जैसे हम स्वाध्याय के लिए बैठे, तो बस स्वाध्याय केवल सुनने के लिए सुनना है कि यहाँ जो लिखा है उसका श्रद्धान हमारे अंदर प्रकट हो, उसका ज्ञान और उसका आचरण हमारे जीवन में आ जाए, वो चीज हमारे भाव में अपने हमारे जीवन में उतर जाए, इसके लिए पढ़ रहे हैं। अपने काय के लिए पढ़ रहे हैं? बस सुनने के लिए सुन रहे हैं कि इसको अपने अंदर में बसाने के लिए, इस रूप परिणमने के लिए सुन रहे हैं। क्या समाने सुनने के लिए सुनते हैं एक तो अपन, और एक इसलिए कि नहीं ये सुन के हमें इस रूप परिणमना है, ऐसा हमको होना है, जैसा यहाँ लिखा है, जिस रूप कह रहे हैं ये हमको वैसा बनना है, तो वैसा बनने के लिए करेंगे तो हम उद्यम करेंगे, और यही अपना उद्यम है केवल कि अपने को तो प्रवचन सुनना भी है। हमारा तो नियम है पंडित जी, बिल्कुल नियम है, हम तो बिल्कुल 8 से 9 आपकी क्लास में ही जाते हैं, तो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में वो करना क्या है? अरे मैं तो कहता हूँ सुनाने वाले को भी केवल सुनाना ही है कि ये जो पढ़ रहा है वो जो चीज वो खुद उसको उसके जीवन में उतारनी है। वो नहीं उतारे तो उससे क्या लाभ उसको, और सुनने वाले को भी क्या लाभ है? हर चीज अपने अंदर में उतरने के लिए है। देखो भैया, नहीं तो क्या है कि ये तो अपन केवल पढ़ के रह जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। भगवान के वचन ऐसे होते हैं जो यदि आप उनको उपयोग करो तो वे अमोल औषधि के रूप में काम करते हैं। मंत्र होते हैं, मंत्र देते हैं। तो कबूतर को मंत्र दिया कि कबूतर आएगा, कौन जाल में फंसना मत तुम। कौन आएगा मालूम है? कौन आएगा? क्यों? शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, जाल में फंसना मत। तो ये मंत्र दिया कि नहीं दिया बताओ आप? कितना अच्छा मंत्र दिया आपको। कबूतरों को तोतों को सब समझा दिया गया कि भाई इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है, जाल फैलाया जाता है और लोग दाना चुगने के लोभ में उसमें फंस जाते हैं। अपने को दाना चुगने के लिए नहीं जाना है। क्या शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, और अपने को दाने चुगने जाना नहीं। अब ये इतना सब सुनाया, उसको समझाया, अच्छे से पूरा समझा के उसको रटवा दिया, और अब फिर भी वो वहीं जाल में लेटा हुआ है और जाल में बैठा बैठा बोल रहा है कि वो शिकारी आता है, ठीक है भाई साहब, फिर और वो जाल फैलाता है और फिर उसमें दाने डालता है, और फिर अपने को फंसना नहीं, तो अपन कहाँ फंसे हुए हैं? अपने को फंसना नहीं, अपन वहीं फंसे हुए हैं। ऐसी इस तरह की स्थिति, वो शब्द में आना और वो भाव में आना, इन दोनों में अपने को बस ये सीढ़ी तय करनी है। मतलब अपने को शब्दों में तो अपन लेके आ रहे हैं हम अच्छे से, लेकिन हम अपने को भाव रूप परिणमना। क्या अपने को समझ में आया कि ये संसार का कारण क्या है, हेतु क्या है, हम क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, हम क्यों बन रहे हैं, हम किस कारण से बन रहे हैं, हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है? क्या तो ये जीव की मिस्टेक इतनी है कि जीव जो है ना परद्रव्यों में अपनापन कर रहा है। बस इस जीव ने न जाने संसार में किस किस को अपना रखा। देव को अपना रखा है, देव के साथ बहुत बड़ा इसने समाज बना लिया है, एक अपना कुटुंब बना लिया है, परिवार बना लिया है, और सब में लगा हुआ, जगह जगह जा जाके हर जगह धंधा पानी करता है। अनंत काल बीत गया इसको ऐसा काम कर करके, अपना अपने बना बना के कोई नहीं है इसका संसार में। एकत्व भावना को सीखे, इस जीव का एकत्व स्वरूप है। तो ये जब जीव मोह राग द्वेष भाव करता है तो कर्म बनते हैं। इससे निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। देखो इसके पहले क्या बातें कही थी, ये आत्मा लोकाकाश तुल्य असंख्यात प्रदेशी होने से सप्रदेश है। ये तो बात सबको समझ में आ गई। आत्मा लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है,
इसलिए सब प्रदेश है। ये बात तो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और उसके इन प्रदेशों में काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा का अवलंबन वाला परिस्पंदन होता है। योग परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन इनका अवलंबन लेकर, इनके काय वर्गणा के अवलंबन से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, वचन वर्गणा के अवलंबन वाला परिस्पंदन होता है, और मनोवर्गणा के अवलंबन से परिस्पंदन होता है। ये वर्गणा है 3 तरह की, मालूम आपको? नहीं मालूम? वर्गणा पौद्गलिक वर्गणा है, ये पुद्गल की पुद्गल मतलब पुद्गल परमाणुओं की एक जाति है। जैसे मनोवर्गणा तो उससे मन का रचना होती है, वचन वर्गणा है तो उससे भाषा की रचना होती है, और काय वर्गणा से काय की शरीर की रचना होती है। ऐसे मन वचन काय वर्गणाओं के अवलंबन लेकर जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, कंपन, तो वो कंपन जिस प्रकार से होता है, जैसा कंपन होता है वैसे ही कर्म पुद्गल के समूह आते। क्या वो स्वयं जब आत्मा परिस्पंद वाला होता है तो स्वयं प्रवेश करते हैं कर्म, क्योंकि योग से मतलब ये परिस्पंदन से कर्म आते हैं। जैसे आत्मा हिलता डुलता है तो कर्म को ग्रहण करता है, कर्म को खींचता है, एक प्रकार से कर्म को ग्रहण करता हुआ, मतलब कर्म प्रवेश करते हैं उसमें, कर्म को ग्रहण करता है, प्रवेश करता है, कर्म प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके कर्म रहते भी है, जब तक उनकी स्थिति होती है तब तक वे रहते हैं, और जब उनकी स्थिति पूरी हो जाती है तो फल देके जाते भी है। और यदि जीव के साथ मोह राग द्वेष भाव हो तो बनते भी है। अब ये एक अलग बात करें कि कर्म तो आएंगे, योग से आते हैं, लेकिन आने के बाद में बंधते कैसे है? तो बंधते वो मोह राग द्वेष से, आते तो है योग से और बंधते हैं मोह राग द्वेष भाव से। इसलिए बंध का हेतु भाव बंध है, माने राग द्वेष भाव, मोह राग द्वेष भाव। राग द्वेष में मोह राग द्वेष, मोह भाव, मूल में मोह भाव है, मोह बस। मोह बुद्धि मतलब मोहित जो बुद्धि है, मोह रूप बुद्धि है, जो मोह बुद्धि पर द्रव्यों को अपना देखती है पर द्रव्य, लेकिन हमें अपने दिखते हैं। ये जो बुद्धि है मोह रूप बुद्धि, ये मोह रूप बुद्धि ही जीव के कर्म बंध का कारण है। यदि हमें कर्म बंध का अभाव करना है तो मोह का अभाव करें। अधिकांश लोग क्या चाहते हैं, हम मोह को तो मिटाए नहीं और कर्म मिट जाए हमारे। तो मिटते कैसे? मोह ही तो मिटना है और मोह ही बढ़ाते रहते हैं। धर्म भी करना है तो मोह सहित क्या कुटुंब परिवार सहित जिनालय जावे। क्यों अकेले चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरे उसमें परिवार, सोदर मित्र परिवार सहित आवे, फिर उसके बाद सानंद इंद्र परिवार सहित जिनालय जावे, फिर कल्पेंद्र परिवार सहित जिनालय जावे। मैंने कहा भारी परिवारवाद है यार, है यहाँ भी बाल बच्चे और वहां तो बाल बच्चे होंगे ही नहीं। सोदर मित्र में सचिन रानी के बच्चे होते हैं क्या नाम है उसके बच्चे का? सोदर मित्र के बच्चे का नाम क्या है? नामकरण देगा उसका नाम क्या है बताओ? कौन बताएगा सोदर मित्र के बालक का नाम? जो बताएगा उसको प्राइज। फिर भी तुमको मालूम क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? सर होते ही नहीं है बच्चे उनके। किन के नहीं होते? सौदर में देवों के होते ही नहीं है बच्चे। देवों के बच्चे अच्छे नहीं होते क्या? ये सब मनुष्यों में होते हैं, तिर्यंशों में होते हैं, नारकियों के भी नहीं होते। और तिर्यंशों में भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के कुछ नहीं होते। पंचेंद्रियों के होते हैं बस, और मनुष्यों के होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंश और मनुष्य, ये 2 ही बाल बच्चों को जन्म देने का अधिकार वाले हैं बस। तो ये जो जीव है, ये जीव मोह भाव करता है ना, क्या परिवारवाद। तो मैं तो इसलिए कह रहा था, तो सोदर मित्र में परिवार सहित जिनालय आवे, परिवार सहित, यहाँ भी परिवार सहित जिनालय जाए, हर जगह परिवार सहित जाना है इसको। मोक्ष भी परिवार सहित जाएगा। क्या? तो भाई अपने को समझना चाहिए, एकत्व भावना भाए, परिवारवाद की भावना छोड़ें। पारिवारिक भावना एक अपने अंदर में परिणाम में बिल्कुल रहना चाहिए कि कोई अपना नहीं है। एक भले ही धर्म ध्यान साथ में करे वो एक अलग बात है, लेकिन जो पूरी मूल भावना हम मोह रखते हुए जो हम धर्म करना चाहते हैं ना, वो गलत है। धर्म के अंदर भी हम एक्चुअल में
अपना मतलब धर्म कर रहे हैं, आए हम तो परिवार से ममत्व छोड़ने आए हैं, और वो हम कोई काम कर रहे हैं और बल्कि परिवार करके ही नहीं, चलो परिवार को भी धर्म में लगाना अच्छी बात है, लेकिन परिवार में ममत्व बढ़ाते हुए परिवार की वृद्धि हो, इष्ट की वृद्धि हो, या पुत्र पौत्रादिक की वृद्धि हो, वो प्राप्त हो, इसलिए कर रहे हैं हम तो वो तो उल्टा ही काम है। खैर, द्रव्य बंध का कारण भाव बंध है। अब क्या कह रहे हैं आगे देखो, आखिरी गाथा एक और पढ़ते हैं। अब देखो, अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि राग परिणाम मात्र जो भाव बंध है सो द्रव्य बंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है। वास्तविक बंध वही है, जो रागादि भाव है वही वास्तविक बंध है, क्योंकि असली द्रव्य बंध का कारण वही है, और द्रव्य बंध का कारण होने से वही निश्चय बंध है। ये कहते हैं। ये बहुत बढ़िया गाथा है, मेरी खुद की पढ़ने की इच्छा हो रही, लेकिन फिर भी मैं आपको चांस दूंगा। हाँ पढ़िए सपना जी, पढ़ लेंगे। रत्तो बंधधिकम्मं मुच्यधिकं मेहिं राग रहितप्पा एसो बंध समासो जीवाणं जानने छयदो। अंकिता जी पढ़िए। 179। तबियत ठीक है? बांधे कर्म छूटे राग से जो रहित है, यह बंध का संक्षेप है, बस नियत नए का कथन यह। बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया गाथा है ये एक बात बताओ आप, क्या आपने और भी कहीं पढ़ी है गाथा? क्यों, ये और भी कहीं पढ़ी किसने गाथा? वंदना जी ने पढ़ी है। कहाँ पढ़ी वंदना जी? समय सार में। कौन सी गाथा है? ये शायद हमारे ख्याल से बंध अधिकार की है, नंबर हमको नहीं मालूम। ठीक, समय सार में है ये गाथा, बिल्कुल सही बात है। ये मुझे तो ये भी याद नहीं कि कौन से अधिकार में, शायद बंधाधिकार। एक मिनट, अधिकार भी मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए। हाँ खैर, पर गाथा बहुत जोरदार है। किसी को याद है और किसी को गाथा याद? समय साल में कहाँ है, कौन से नंबर पे? चलो, रत्तो बंधदी कम्मम। रत्तो माने रागी जीव, कम्मम बंधदी माने कर्म को बांधता है, और राग रहित अप्पा जो राग से रहित आत्मा है वो कम्मे ही मुंचदी, वो कर्म से छूट जाता है। ऐसो बंध समासो, यह बंध का समास बने संक्षेप है। इनके बंध का संक्षेप है जीवाणम, जीवों के। ऐसा तुम निश्चय नहीं दो जान, निश्चय नहीं से जानो, निश्चय नहीं से ऐसा जानो तुम। ये हम तुमको बंध की बहुत संक्षेप में पूरी सार बता रहे हैं। पूरा बंध का समास माने बंध का सार संक्षेप ये है कि रागी जीव कर्म से बंधता है और राग से रहित आत्मा कर्मों से छूटता। ये पूरा सार है। मतलब देखो क्या है, मूल पूरा जोर जिस पे आना चाहिए ना, वो काय पे आना चाहिए? वही हमारे परिणाम पे। परिणामों से जीव बनता है, परिणामों से छूटता है। रागी जीव कर्मों से बंधता है और वीतरागी जीव राग रहित आत्मा कर्मों से छूटता है। इसलिए हमें यदि कर्मों से छूटना है तो क्या करें? क्या करें बताओ? क्यों प्रीति जी, क्या करें कर्मों से छूटना है तो? भाई जो कर्मों से छूटने की विधि बताइए। राग रहित आत्मा कर्मों से छूटता है, तो राग रहित हो। राग रहित नहीं होंगे तो कर्मों से बंधेंगे। रत्तो बंधदी कम्मम, रागी जीव कर्म बांधता है, राग छोड़े कर्म बनना छूटेंगे। और राग रहित अप्पा, राग से रहित आत्मा मुंचदी कम्मे, कर्म से छूटता है। ये बंध का समास बने संक्षेप है। ऐसा तुम जीवों का बंध का संक्षेप निश्चय नहीं से जानो। ये व्यवहार से नहीं कह रहे, ये निश्चय से है ये बात।
कि भाई साहब आपको यदि कर्मों से छूटना है तो आप रागादि भाव से रहित हो, रागादि भाव का अभाव कर, रागादि भाव मत करो। राग रहित आत्मा होगा तो कर्मों से छूट जाएगा, और रागी होगा तो कर्म से बंधेगा। चाहे तुम कहीं चले जाओ देखो, और चांदी की थाली में पूजा कर लो चाहे सोने की, लेकिन यदि रागी है तो कर्म से बंधेगा, और वीतरागी है तो कर्म से छूटेगा। क्या हमारे वहां समोरेश्वर मंदिर में सोने चांदी की थाली की होड़ लगी रहेगी, परिणाम की होड़ नहीं लगाएंगे लोग कि अपने परिणाम कितने हुए, याद कितना हुआ। कछु नहीं, कछु मतलब नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं। सिद्ध चक्र विधान में इस बात पे झगड़ा होता है कि भाई मेरी जगह कौन सी रहेगी और नारियल कितने चढ़ने और कौन सा नारियल चढ़ना है, लेकिन याद एक को भी नहीं है। क्या मैं तो खैर वहां पे SC ST हूँ तो मेरे को तो याद है, मतलब मैं बिल्कुल अछूत आदमी हूँ, और मेरे को तो कोई, मैं नारियल चढ़ाता नहीं, तो मैं तो बिल्कुल उनके लिए एकदम महापाप से युक्त आत्मा। क्या जैसे किसी को यदि कोई वायरस हो जाए तो उसको छुए भी दिख जाए तो भी वायरस घुस जाए उसके, जैसे अपन तो दिख जाए तो उनको वायरस घुस जाए भैया, इसलिए अपन तो दूर ही रहते हैं। जो है सो ठीक है भैया। क्या अपन तो अज्ञानी, महाअज्ञानी, जड़ बुद्धि, पापी, और जो भी जितने हैं अपने को तो बहुत सारी उपाधियां मिली हुई है, इसलिए अपन कुछ बोलते नहीं। बाकी वो सब जानते हैं, वो उनको कैसे कर्मों से छूटना है उनको पूरा मालूम है कि वो नारियल चढ़ाएंगे, गोले चढ़ाएंगे और अच्छी सामग्री चढ़ाएंगे खूब, और एक आखिरी एक साथ करेंगे विधान। उनको ये भी मालूम है कि रोज एक एक दिन एक एक ही पूजा करनी है अपने को। यदि अपन आखिरी दिन 1024 जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट 4-6 घंटे में रिकॉर्ड बना लेंगे तो अपन कर्मों से उतनी जल्दी छूट जाएंगे फटाफट। क्या एकदम कर्मों से छूटने का उपाय है सबके पास। ऐसे परिणाम की खबर नहीं है, और बस बस क्रिया, कोई क्रिया पूरी करने में काम है। बोलिए वंदना जी, कुछ कह रहे हैं? ये 150वीं गाथा है पुण्य पाप अधिकार की। हाँ, 150वीं गाथा है पुण्य पाप अधिकार की, बराबर, आखिरी आखिरी में पीछे पीछे, बराबर। बहुत बढ़िया। देखो तो आई समझ में बात सारे ये सार, ये चीज अपने को ख्याल आनी चाहिए भैया। हम कोई भी काम करें भाव पूर्वक करो, बिना भाव के इन क्रियाओं का कोई औचित्य नहीं है। 4 घंटे में कोई अपने को कोई 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 कोरम भी निभाना है। एक दिन में एक ही पूजा करना और आखिरी दिन आकुलता करना, ये किसने लिखा है, कहाँ लिखा है कि आखिरी दिन आकुलता करो? करो फिर आराम से 4 बजे तक। 1 घंटे में 200 का रिकॉर्ड किसको बनाना है? बिल्कुल जल्दी जल्दी राम इंद्रिय विषय महा, इंद्रिय विषय कषाय अंतशत्रुमात, इनको जीते जिन भाई परम सिद्ध भगवान ओम रागाधिक जीते जिन जिन में तुम प्रधान ताते नाम जिनेन्द्र तुम प्रधान ओम सिद्धाय अंतर जीत के अंतर चतुर्दाय ताको जीते फटाफट फट फटाफट। अरे मेरे को है ना बीच में कुछ थोड़ा याद हो गए थे तो मैं एक बार उनके साथ बैठा, मैंने कहा अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं भूलने लग गया। मैंने कहा यार भैया अच्छी संगति करो, अपन इनके साथ रहेंगे तो जो है याद वो भी भूल जाएंगे। वो वहां जाए, जब तक मैं सोचूं तब तक तो आगे 10। क्या मैंने कहा ये जो है ना, ये बहुत ट्रेडिशनल रूढ़िवादी लोगों से धर्म अपन तो उनके साथ करना मुश्किल है अपना। क्या तो परिणाम की तो बहुत, मैं कहता हूँ वो निश्चय तो बहुत दूर की बात है, वो तो व्यवहार भी भाई। मैंने कहा यार तुम भगवान भी क्या सोचेंगे, आप सोचो। मैंने उनसे कहा एक दिन, मैंने कहा यार भगवान ये नहीं सोचेंगे इतनी स्पीड में कर रहे हो आप लोग हैं? अरे बोले भगवान को मालूम है कि कोरोना टाइम चल रहा है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगी। ठीक है भाई, भगवान को मालूम है कोरोना काल चल रही है अभी तो, इसलिए वो भी भगवान भी स्पीड के आदि हो गए, अभी एक स्तंभ हो गए। क्या कुछ भी चीजें हैं, परंतु कुछ नहीं कर सकते हो आप। संसार के आनंद भोगो आप, तो देखो जानो, तो अपन अपने आप को छुड़ा सके तो अपनी जिंदगी में जीत है, बस बाकी कुछ नहीं। पढ़वानो यार, कौन पढ़ रहा नया व्यक्ति? देखो ये मीका जी जैन,
मीका जी पढ़ोगे आप अन्वयार्थ हिंदी में है? शेखर जी पढ़िए। क्या रागी आत्मा, हाँ पढ़िए बढ़िया। रागी आत्मा कर्म बांधता है, राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। यह जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से जानो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, रागी आत्मा कर्म बांधता है, सीधी सीधी बात है, बहुत सरल गाथा है, इससे सरल और क्या होगी बताओ आप लोग। और यहाँ राग माने वो मिथ्यात्व सहित का जो राग है वही वास्तविक राग है। तो रागी आत्मा कर्म बांधता है, राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। राग रहित का मतलब यहाँ वैसे तो क्या सभी राग रहेगा, लेकिन पूर्ण मुक्तता की अपेक्षा जो संपूर्ण राग से रहित आत्मा है वही कर्मों से मुक्त होता है। लेकिन मिथ्यात्व भी चला गया तो वो व्यक्ति, वो जीव मुक्ति है क्या, जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का राग चला गया तो वह आत्मा निश्चित रूप से कर्मों से शीघ्र मुक्त हो जाएगा। फिर भी अपन एक सामान्य बात कर रहे हैं कि राग से जीव बनता है, रागी आत्मा कर्म बांधता है, राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है क्या। तो बंध का कारण कौन हुआ? राग। रागी जो है वो कर्म बांध रहा है और जो राग रहित है वो कर्मों से छूट रहा है, मतलब राग बंध का कारण है। यह जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से जानो। ये जीवों के पूरे द्वादशांग का सार, पूरे बंध करना नियोग का सार, पूरे करना मतलब कर्म कांड का सार, लब्धि छपड़ा सार का सार, लब्धि सार छपड़ा सार, धवल जय धवल महाधवल छठंडा गम का सार बता रहे हैं हम। क्या है सार बंध का? संक्षेप कि रागी बनता है और वीतरागी छूटता है, इसलिए राग का अभाव करे, वीतरागता प्रकट करे। अब इसकी टीका देखो, टीका भी एकदम सरल है, देखो पढ़ाता हूं मैं टीका। हंसा जी जैन, हंसा जी पढ़ रहे हैं? मुझे पता तो चला कौन है हंसा जी जैन, नहीं? हाँ पढ़िए हंसा जी। टीका टीका पढ़िए, टीका। कहाँ से पढ़ना है? टीका से, टीका लिखिए ना, राग परिणत जीवी। राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता, वैराग्य परिणत नहीं बंधता। टीका टीका। राग परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से बनता है, वैराग्य परिणत नहीं बंधता। हाँ आगे आगे इसको और ऊपर। राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता, वैराग्य परिणत ही मुक्त होता है। राग परिणत जीव संस्पर्श करने संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित दीर्घ काल से संचित ऐसे पुराने द्रव्य कर्म से बनता ही है, मुक्त नहीं होता। वैराग्य परिणत जीव संस्पर्श करने अर्थात संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित ऐसे पुराने द्रव्य कर्म से मुक्त ही होता है, बनता नहीं है। इससे निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का साधक तम अर्थात उत्कृष्ट हेतु होने से राग परिणाम ही निश्चय से बंध है। हंसा जी आप कहाँ से? इंदौर से। कहाँ से? इंदौर? तिलक नगर। अच्छा तिलक नगर। हाँ आपके दर्शन नहीं हुए ना, इसलिए मेरे को यूं वहां हुए क्लास में। क्या ये स्टार्ट करूं वीडियो? नहीं ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोला, मतलब मैं पहचानना नहीं एकदम। नहीं आप पहचान जाएंगे मुझे देखेंगे तो। करूं क्या? देखो क्या कहा यहाँ पर, सीधी सी बात कही यहाँ पे। देखो राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से बनता है और वैराग्य जो परिणत जीव है वो नहीं बनता है। राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता, वैराग्य परिणत मुक्त होता है।
राग परिणत जीव एक तो संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से बनता है, और जो पहले से बंधे हुए हैं ऐसे पुराने द्रव्य कर्म से तो बंधा ही रहता है, नए और बांध लेता है, मुक्त नहीं होता। और वैराग्य परिणत जीव संबंध में आने वाले जो नवीन द्रव्य कर्म है उनसे बनता नहीं है, क्योंकि वैराग्य के कारण बनता नहीं है। और पहले के जो कर्म बंधे होते हैं उनसे भी मुक्ति होता है, बनता नहीं है। इससे निश्चित होता है कि जो द्रव्य बंध का जो साधकतम उत्कृष्ट जो हेतु है, कारण है, वो राग परिणाम ही है। इसलिए राग परिणाम ही वास्तव में बंध है, और कोई वास्तव में बंध नहीं है। जीव को मुक्त होना है तो रागादि भाव का अभाव करेगा तो ही मुक्त होगा। राग से छूटना ही वास्तव में मुक्ति का कारण है। ठीक है, इतना ही लगता है अपन। कोई और कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप।